वर्ल्ड दर्पण में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार आज लेके आए कुछ खास नया वीडियो के साथ। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं कि बिहार विधानसभा सिक्योरिटी गार्ड जो 69 पोस्ट के लिए निकला है उसका आप ऑनलाइन कैसे करेंगे। ऑनलाइन करने का क्या है प्रोसेस, कौन सा वेबसाइट में जाते हैं और ऑनलाइन किस प्रकार करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आज सीखने वाले हैं। ऑनलाइन करने से पहले सबसे पहले जानना होता है कि आप कौन सा वेबसाइट में जाएंगे और उसके बाद वेबसाइट जानना पहले जरूरी रहता है। तो हमने वर्ड पे टाइप कर दिया है और थोड़ा सा बड़ा करके लिख दिया है www.vidhansabha.bis.nic.in। आपको जैसे आप गूगल पे टाइप कीजिएगा तो आपका डेस्कबोर्ड जो है इस प्रकार के खोल के आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप राइट साइड में देखिएगा अप्लाई ऑनलाइन फॉर दिस पोस्ट सिक्योरिटी गार्ड, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपका बिहार विधानसभा सचिवालय का जो है आपका पेज खुल के आ जाएगा। वो पेज खुल के आने के बाद यहाँ पे आपको सबसे पहला जो बताया गया है कि आपको पंजीकरण करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, फिर लॉगिन करना है, फिर अप्लाई एंड पे करना है और उसके बाद आपको जो रसीद जो है जिसको हम लोग एक्नॉलेजमेंट नंबर बोलते हैं वो आपको रसीद आ जाएगा। तो यहाँ पे राइट साइड में देखिएगा अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो आपको डायरेक्ट एप्लीकेशन नंबर या मोबाइल नंबर और पासवर्ड से आपको लॉगिन हो जाना है। तो हमको न्यू रजिस्ट्रेशन है तो हमको यहाँ पे क्या करना है, रजिस्ट्रेशन में हमको क्लिक करना है। जैसे रजिस्ट्रेशन में क्लिक करते हैं तो सबसे पहले पूछा जाएगा कि उम्मीदवारों का नाम, मतलब कैंडिडेट का नाम, ठीक है। उसके बाद नाम लिखने पर कन्फर्म नाम बोलेगा, उसके बाद मोबाइल नंबर बोलेगा, उसके बाद जेंडर बोलेगा। उसके बाद अगर आप विकलांग हैं तो यस कीजिएगा, अन्यथा नो पे आपको क्लिक कर दीजिएगा। और उसके बाद आप किस कैटेगरी में आते हैं यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद कैटेगरी अनारक्षित। उसके बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद आपको डेट ऑफ बर्थ और ईमेल आईडी और आई एग्री फिट करके आपको रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। तो चलिए हम करके दिखाते हैं जो अगला पेज जो आपका खुलेगा। तो यहाँ पे तो हमने यहाँ पे नो कर दिया, हमको आरक्षण नहीं चाहिए तो हमको यहाँ पे नो कर देना है। अगर आप यस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा कि किस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपके क्या आप बिहार के निवासी हैं। अगर बिहार के निवासी हैं तो आपको यहाँ पे यस करना है। अगर आरक्षण लेना चाहते हैं तो आपका बिहार का डोमिसाइल रहना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे जैसे ही अगर कीजिएगा उसके बाद किस कैटेगरी में आते हैं कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिएगा। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद क्या आप बिहार सरकार या कर्मचारी हैं तो यस कीजिएगा, अन्यथा नो पे क्लिक कर दीजिएगा। भूतपूर्व सैनिक है वो भी लिखना है। तो यहाँ पे हमने जैसे यस किया है उसके बाद हमको अनारक्षित पे क्लिक करना है और इसको आगे पे बढ़ जाना है। तो आप जैसे रजिस्टर पर क्लिक करते हैं तो उसका आपका रजिस्टर मोबाइल और ईमेल आईडी पे OTP डाल दीजिएगा। उसके बाद वेरीफाई कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे रजिस्टर पे सबमिट करेंगे, सबमिट जैसे कीजिएगा तो आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। और यहाँ पे आपका मेल आईडी लिखा रहेगा कैंडिडेट सेंड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर में आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपका सेंड कर दिया गया है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो आपका पुनः जो है डैशबोर्ड खुल के आ जाएगा। उसके बाद आपका मोबाइल एप्लीकेशन नंबर, मोबाइल नंबर जो वो लिखना है। उसके बाद आपका जो मेल में आईडी और पासवर्ड गया उसको डाल के आपको लॉगिन पे क्लिक हो जाना है। जैसे यहाँ पे आप लॉगिन हो जाइएगा तो आपका इस प्रकार का डैशबोर्ड, अगला जो डैशबोर्ड खुलेगा आएगा। आपका नाम रहेगा सब चीज़। अगर आपको डाउनलोड रजिस्ट्रेशन स्लिप आपको करना है तो यहाँ से आप डाउनलोड रजिस्ट्रेशन स्लिप कर सकते हैं। तो उसमें क्या रहेगा, आपका नाम पूरा डिटेल आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या करता है, अप्लाई नाउ में आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपका जो डैशबोर्ड खुल के आएगा। यहाँ आपको पिता का नाम, माता का नाम, उसके बाद रिलेशन क्या है, आपका धर्म क्या है, उसके बाद नेशनलिटी राष्ट्रीयता इंडियन, उसके बाद मैरिड अनमैरिड वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। वो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको कैटेगरी डिटेल यहाँ पूछा जाएगा। अगर आपने अनारक्षित डाले हैं तो यहाँ पे आपको पूछा जाएगा क्या आप बिहार राज्य के भूतपूर्व सैनिक या कुछ हैं तो आप यस कीजिएगा, अन्यथा नो पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद प्रूफ के आधार पे आपको मांगेगा आधार, पैन, वोटर, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड जो भी है इसको यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको नंबर लिख लेना है। उसके बाद आपका पता पूछा जाएगा, पता प्रॉपर लिखिएगा। जैसे यहाँ लिखा पूरा पंक्ति लाइन में, एड्रेस लाइन में लिखना है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, जैसे एट लिख देना है, पोस्ट लिख देना है, PS लिख देना है, ताकि आपका जो कोई भी डॉक्यूमेंट है आपका घर तक आप प्रॉपर ढंग से पहुँच सके। उसके बाद आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद पुलिस स्टेशन सेलेक्ट करना और पिन कोड करना। अगर परमानेंट अगर सेम एड्रेस है तो आपको सेम पे क्लिक कर देना।
वो करने के बाद आपका मैट्रिकुलर बोर्ड पूछा जाएगा, किस स्कूल से किए हैं, रोल नंबर क्या है, और उसके बाद आप पासिंग ईयर क्या है, परसेंटेज क्या है। वो डालने के बाद इंटरमीडिएट का आपको पूछा जाएगा। फिर इंटरमीडिएट का लिखना है कि कौन सा बोर्ड से किए हैं और स्कूल कॉलेज का नाम क्या है। उसके बाद आपका क्या है, मतलब साइंस, कॉमर्स, स्ट्रीम क्या है, तो उसके आर्ट्स जो भी है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना। ग्रेजुएशन स्टार को मार्क नहीं है, आपको अगर ग्रेजुएशन किए है तो ठीक है, अन्यथा इसको खाली छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पे क्या आपके किसी परीक्षा से वंचित किया गया है, अगर किसी परीक्षा से वंचित किया गया है तो यस कीजिएगा, अन्यथा नो पे क्लिक कर देना। उसके बाद आपका हाइट क्या है, कि कितना है, ऊंचाई कितना है आपका, और चेस्ट कितना है, और फुलाने से पर कितना सेंटीमीटर होता है, उसको यहाँ पे आपको लिख देना है। वो लिखने के बाद आपको पासपोर्ट साइज का फोटो, उसके बाद सिग्नेचर आपका इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद आई एग्री पे करके आपको सेव एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे जैसे आप डोमिसाइल में आप बिहार का किए हैं तो आप बिहार का ही आदमी भर सकते हैं, अन्यथा बाहर का आप नहीं भर सकते। तो आपको यहाँ पे जैसे 4th ग्रेड का है तो यह बिहार का कैंडिडेट ही डालेंगे। बिहार में जिस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं वो डिस्ट्रिक्ट भी सिलेक्ट करना है। तो ये सब देख लीजिएगा। तो जैसे आप यहाँ पे करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा तो आपको पूछेगा कैंसिल और यस प्रोसेस, तो आपको यस प्रोसेस पे आपको ओके कर देना है। जैसे आप यस प्रोसेस पे एक करते हैं तो आपका जब पूरा स्क्रीन पे है आपको पूरा डिटेल आ जाएगा। अगर कुछ एडिट करना है तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं, नहीं तो प्रोसेस टू पेमेंट पे आप क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसेस टू पेमेंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपसे फ़ोन पे, नेट बैंकिंग, तो बहुत सारा मल्टीपल ऑप्शन आ जाता है, तो वहाँ से आप पेमेंट करके आपको फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप जो है सुरक्षा प्रहरी का फॉर्म को, विधानसभा का जो निकला है, इसको आप फॉर्म को भर सकते हैं। धन्यवाद।